अपनी जीत से आप एक लाइन सीख सकते हैं। अपनी जीत से आप एक लाइन सीख सकते हैं और एक पूरी किताब अपनी हार से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। और मैं भी पढ़ने के लिए बैठ गई थी, जिसमें कि मेरा यूपी टीजीटी पीजीटी प्रिपरेशन का 25वां डे है और सुबह के 10:15 बज गए थे, 10:30 तक का हो गया था टाइम, जिसमें कि मैं सबसे पहले वोकैबुलरी लर्न करूँगी। वोकैबुलरी में है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और मैंने ईडियम्स भी स्टार्ट कर दिए हैं। ए लेटर के मैंने कल कर लिए थे और बी लेटर के ज़्यादा हैं तो मैं उनको 2 दिन में कंप्लीट करूँगी। 20 आज करूँगी और 20 कल कर लूँगी। और रीडिंग, बेटी को लाने से पहले पहले मैं ये 3 काम कर लेती हूँ, क्योंकि अब बेटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। सो वो अब 1 बजे आती है और 1 बजे के आने से पहले पहले मैं अपने घर का काम निपटा के और मैं ये तीनों अपनी वोकैबुलरी से रिलेटेड सारा काम कर लेती हूँ, क्योंकि जितना भी टाइम लगेगा उतना ही पढ़ लेना है। क्योंकि जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं में एक अवसर ज़रूर छिपा होता है। बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की कि हम कहाँ से अपने लिए अवसर निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। बेटी को लाने से पहले अब मैं 1-1.5 2 घंटे तक की मैं स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद टाइम लग जाता है, स्टडी इतनी नहीं हो पाती है। वो आते हैं फिर लंच वगैरह करते हैं तो वो 2-2:30 तक बज जाते हैं और फिर उसके बाद में पढ़ने बैठ। और अब मैं बेटी को भी स्कूल से ले आई थी तो अभी वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर रही है और मेरे साथ साथ बातें भी करती रहती है। आज मम्मा ये हुआ है स्कूल में, आज ये हुआ है, वो बताती रहती है। रास्ते में भी बातें करती हुई आती है कि मम्मा ये हुआ है, बताती है सब कुछ जो क्लास में हुआ, जो बच्चों के साथ होता है, वो सब बातें मेरे साथ करती रहती है। और फिर हम यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद मैं खाना बना लेती हूँ और खाना बनाने के बाद फिर मैं 2-2:30 बजे से पढ़ने फिर से बैठ जाती हूँ। और वो भी ये पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि उसको भी स्कूल का इससे वर्क मिला था, वो भी साथ साथ कर रही थी और फिर मैं भी अपनी स्टडी कर रही थी, जिसमें कि मैंने मिल्टन जो राइटर लिए हैं उसके क्रिटिकल्स कमेंट्स को मैंने स्टडी किया है और एम.एच. अब्राहम की जो लिटरेरी टर्म्स है वो भी मैंने कर ली थी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये पास्ट मैंने बता रखा है जिसमें यस्टरडे लगाते हैं। प्रेजेंट जो चीज अब चल रही है, जो आज का दिन चल रहा है इसे प्रेजेंट बोलेंगे। जो कल बीत गया ना, मंडे वाला दिन, उसको पास्ट बोलेंगे। और जो कल आएगा, कल क्या आएगा, बुध आएगा, उसको बोलेंगे फ्यूचर। आने वाले कल को ये है फ्यूचर। फ्यूचर सिंह का गाना सैंग इसका दूसरा रूप है जो बीत गया, कल वाले के लिए यूज करेंगे। आई सैंग अ सॉन्ग, मैंने कल एक गाना गाया था। और जो ये कहेंगे कि मैंने गाना गाया है तो ये लगा आई सिंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया अभी अभी, तो उसके लिए ये लगेगा। और जो मैं गाना गाऊंगा, मैं कल गाना गाऊंगा, जैसे आई के साथ सेल लगेगा, आई सेल सिंग अ सॉन्ग। ऐसे आने वाले कल के लिए ये लगते हैं विल या सेल। बीत गया हुआ कल के लिए ये वाली सेकंड फॉर्म लगती है, इसके लिए फर्स्ट फॉर्म लगती है। रोज लाइक एन एक्सहेलेशन, रोज एक हाँ ये भी वही है विद द साउंड। ये पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम है। पेंडेमोनियम का मतलब है रोज लाइक एंड व्हाट इज रोज। वी रीड पैराडाइज लोस्ट, हम पैराडाइज लोस्ट को एक एज ए टास्क के रूप में पढ़ते हैं। नोबडी नेवर विश इट लॉन्गर, कोई भी इसको इतना बड़ा नहीं बना सकता है। हर्बर्ट हो गया, कैरियू हो गया, हेनरी गिब्सन वोघम हो गया, कैरियू हो गया, रिचर्ड लवलेस हो जाएगा, हेनरी वो। इसकी इस क्लास की जो ग्रामर की बुक है ना, उसमें कई दिन से ही मेरे से पूछे मम्मा टेंस क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं। मैंने कहा अभी टेंस आपके नहीं आए हैं, अभी मत पूछो, मैं बस समझा दूंगी। तो ये मतलब इसको ना थोड़ी सी ना ईगरनेस रहती है पूछने की, कुछ ना कुछ पूछने की। ग्रामर में ये सारी चीज़ें अपने आप फील कर लेती है, आगे से आगे बुक फील करती है। तो मैडम ने इसको दिया होगा वर्क, तो आ जाते ही मेरे से पूछी मुझे टेंस बताओ क्या होता है। तो मैं इसको टेंस समझा रही थी कि ये होता है टेंस, और इसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ भी गया है। और ये ना पार्ट ऑफ स्पीच भी अच्छे से छांट लेती है, जैसे हमारे नहीं आते बड़ों के, तो इसी तरह अभी ये ना एडजेक्टिव को भी जान गई है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। और सिर्फ एक एडवर्ब नहीं जानती है, प्रीपोजिशन को भी जान गई है, कंजंक्शन को भी जान गई है ये चीज़ों। और वो
कुछ चीज़ें ना मैं इसको ओरली भी पूछती रहती हूँ, तो इसको मतलब ये चीज़ें थोड़ा समझ गई है, ही सी इट ये क्या होता है, तो ये अच्छे से कर लेती थी। मेरे से बार-बार पूछ रही थी, मम्मा ये क्या होता है, ये क्या होता है? यार आगे से आगे बुक फ़िल करती है, तो मैं इसको डाँट रही थी कि जब जितना काम दिया उतना ही किया करो, आगे से आगे फ़िल मत किया करो। लेकिन ये कह रही है कि मम्मा स्कूल में मेरे से जल्दी नहीं हो पाता और मैं पहले ही यहीं पे कर लेती हूँ, फिर कवर हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन जो चीज़ इसको अच्छी लगती है मैडम के बताने से पहले ही फ़ील कर लेती है, और जो चीज़ इसको समझ नहीं आती ना वो आते ही पहले मेरे से पूछते, मम्मा ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया, मुझे बताओ। कल इसको मैथ में फ्रैक्शन पढ़ाया है, तो फ्रैक्शन इसको समझ नहीं आया जो मैडम ने बताया, तो वो मेरे से पूछ रही, मम्मा फ्रैक्शन क्या होता है? तो मैंने इसको फ्रैक्शन समझाया। अभी फ़िलहाल तो इसकी मेमोरी और चीज़ें सीखने की जो है वो बहुत अच्छी है। टचवुड ये ऐसे ही आगे पढ़ती रहे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। जो इसको समझ नहीं आता है ना, ये बस पीछे पड़ी रहती है, मम्मा ये चीज़ मुझे सिखा दो, मम्मा ये चीज़ मुझे सिखा दो। मैंने इसको 16 तक टेबल सिखा रखे हैं, तो 17 के लिए मेरे से बहुत परेशान कर रही है कि मम्मा 17 का टेबल सिखा दो। और तो कल तो इन्हें ज़्यादा ही परेशान कर रखा था, फिर मैंने इसको 17 का टेबल सिखा दिया है और इसको लर्न भी हो गया है। अभी स्कूल में नहीं सिखाया है, अभी स्कूल में तो इसको 10 तक ही कराए हैं, 10 के बाद अभी नहीं कराए हैं। सेकंड में भी इतना ही कराया है इनको, ये सेकंड क्लास में है। तो चलिए आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा और मेरी बेटी का स्टडी ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स। थैंक यू।